हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर मैथ साइंस। और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम जो है क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके। और इस तरह से हम लोग जो गर्मी छुट्टियां हैं चल रही हैं उसमें हम इसी तरह से क्वेश्चन लाते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक स्कूल स्टार्ट ना हो जाए। लाइट चली गई थी। ओके। और इसी तरह से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। आदि कैसा है? आ रहा है? क्लियर है? ओके। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को। चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन तो इजी ही होते हैं। तो सबसे पहले हमको करना होगा, इसको दोनों को प्लस कर दीजिए और या इन दोनों को दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तभी भी आपका आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले जो है हम ब्रैकेट के अंदर वाला जो है सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व जब करते हैं दोस्तों, तो ये सिंपल है, बहुत आसान तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को 1 से कर दीजिए और 2 को 1 से कर दीजिए दोस्तों। ओके। तो देख पा रहे हैं, तो 5 1 जा 5 प्लस 2 1 जा 2 और फिर नीचे क्रॉस, नीचे जो है 5 यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से कर देते हैं, यानी 2 5 जा 10। तो ये हो गया आपका 10 और विद इन क्लोज। सेम प्रोसेस जो है आप नीचे भी कर लेंगे, यानी डिनोमिनेटर में भी कर लेंगे। प्लस 2 अपॉन 6। देख पा रहे हैं, बहुत सिंपल है, हो गया। अब इसके बाद जो हमको सॉल्व करना है दोस्तों, दोनों को प्लस कर देंगे और 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हो गया 7/10। देख पा रहे हैं। और नीचे भी इसी तरह से सेम प्रोसेस से करेंगे, आपका 5/6 हो गया। चलिए अब इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पे देख पा रहे हैं कि 1/3 इंटू 7/10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 1 जा 7 और 7 ये हो जाएगा 7/30 हो जाता है। तो मैं यहां पे डायरेक्ट जो है 7/30 लिख देता हूं, 30। और नीचे उसी तरह से नीचे वाले भी कर देंगे, तो 5/6 5 जा 30। देख रहे हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों, एक्चुअली इसको सॉल्व करने में आपको क्या प्रोसेस करना होगा। चलिए देखिए, ये जो 7/30 है, एक्चुअली ये नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है उसका हम न्यूमरेटर में क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं दोस्तों। हर का अंश से डिवाइड करते हैं इस तरह से। देख पा रहे हैं, ये इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया, इसी को। और आपको पता ही होगा कि जब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी दूसरे वाला जो है सेकंड जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेसिप्रोकल। देख पा रहे हैं, इस तरह से ये जो है कैंसिल हो जाता है और आपका सिर्फ 7/5 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से जो है आपका 7/5 जो है आपका इसका, यानी इससे इसे कैंसिल हो जाता है, 7/5 इज द राइट आंसर। इस तरह से जो है हमारा सॉल्व हो जाता है दोस्तों, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर वाला क्या है, न्यूमरेटर है यानी अंश है, और नीचे वाला डिनोमिनेटर है यानी हर है। तो अंश हम बड़ा है तो इसको होल के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं आप हैं। तब जब होल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये जो 7/5 है होल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1 होल और 2/5 हो जाता है दोस्तों, इस तरह से। और ये कैसे हो गया, 1 होल कैसे हो गया, तो आप क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर दीजिएगा ऐसे, इस तरह से 7 से। तो 5 1 जा 5, ये 2। देख रहे हैं, तो ये होल होता है यानी खड़ा, ये 1 होल हो गया। और जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर बन जाता है और 5 जो है डिनोमिनेटर। तो इस तरह से जो है आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये इम्प्रॉपर यानी विषम भिन्न है दोस्तों, ये विषम भिन्न में आया है। आंसर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए या आप जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखिए, आपका आंसर सेम है। और गर्मी बहुत ज्यादा है। ओके, आप देख पा रहे हैं कि पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है।
तो इस तरह से हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम और क्वेश्चन अभी मैं लेके आता हूं और सॉल्व करते हैं। अब यहां पे जो है मैं सेकंड क्वेश्चन लेकर आ जाऊं दोस्तों। सेम 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 लग रहा होगा आपको। इसको भी सॉल्व करते हैं और इसका देखते हैं आंसर कितना आता है। तो ये जो है 2 होल 1/2 प्लस 2 होल 1/3 प्लस 2 होल 4/5। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने का ये है कि अब इसको क्या करते हैं कि ये जो होल है ना, यानी जो खड़ा खड़ा है, होल मतलब जो है पूरा एक इंटायर कहते हैं होल खड़ा खड़ा। तो ये 3 जो है 3 to 5 और 5 to 7 दोस्तों, तो ये दोस्तों 7 हो गया। और क्या फिर इसके बाद क्या करेंगे कि इन सबको जो है आप प्लस कर दीजिए। जो ये ऑफ लिखा हुआ है दोस्तों, ऑफ ऑफ मीन्स तो मल्टीप्लाई ही होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप। मल्टीप्लाई। तो अब इसको जो है इन सब के टेबल में कौन सी नंबर आएगी, यानी 2 3 2 3 एंड 5 का जो है एलसीएम क्या होगा दोस्तों, तो वो होगा 30। ओके, तो अब हम बना लेंगे, ये 7 है और ये हो जाएगा आपका 30। ओके, 2 3 एंड 5 का एलसीएम जो है वो 30 होगा, यानी 30 एक सबसे छोटी संख्या है जो 2 3 और 5 तीनों के टेबल में आती है। ओके, यानी तीनों का क्या है, ये मल्टीपल है। तो इसका मतलब यह है, अब देखिए 2 का करेंगे तो हो जाएगा 15, 2 15 जा 30 और 3 10 जा 30 और 5 6 जा 30। तो ये हमारा हो गया प्लस। इसको इसमें देखिए जो अगर कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए। इससे ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स और फिर इससे ये कैंसिल हो गया 6 टाइम्स। तो बच क्या गया आपका 11/15 छके 90, इतना बचा। देख रहे हैं, तो अब इसको भी हम लिख देते हैं 7 होल, इन सबको प्लस कर दीजिए 10 36 25 30 31, तो 31/30 90। ओके, ये हो गया। अब क्या करेंगे कि 7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, इतना आ गया 30। और फिर अब इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए। जब जब डिवाइड करते हैं दोस्तों, डिवाइड 11/90 का, तो उसको फिर आपको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखना पड़ता है। डिवाइड जब भी फ्रैक्शन का करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं सेकंड फ्रैक्शन, देख पा रहे हैं। अब इसको ये कैंसिल हो गया, 3 का 9 से 3 जा। अब यहां देख पा रहे हैं 11 1 जा 11, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 7 जा 20 1 और 3 1 जा 3 2 5 और 3 2 जा 6 11, देख पा रहे हैं। तो अब इसका जब इसमें आप करेंगे डिवीजन तो कितना आएगा, इसका डिवाइड कर दीजिए। होल में आपको लिखना होगा इसको आंसर 6 5 1 में। तो सबसे पहले आप 5 से कर दीजिए, 0 1 0 1 9 टाइम्स 11 बन जाए, कितना आ जाएगा 2 2, तो 59 होल हो गया। 59 होल इसका आंसर आ रहा है 59 होल और 2/11। तो दिस इज द राइट आंसर। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है दोस्तों। ओके, और यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक अगर चांसेस होगा तो जरूर हम लोग इसको करेक्शन करेंगे। ओके, तो हेलो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं, हाँ हेलो दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे हैं
कि यहाँ पे 4 था, मैंने भूल चूक से 1 लिख दिया था। ओके, तो यहाँ पे जो है हम लोगों ने सेम प्रोसेस किया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे 3 2 देख रहे हैं, इनको सबको प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7। ओके, अब क्या करेंगे, यानी ये 7 होल है। ओके, 7 होल यानी 7 प्लस है, वो होल ना होल है बल्कि 7 प्लस है। ओके, और यहाँ पे हमने इन जो फ्रैक्शन है हाफ, 1/3 एंड 4/5, इसको हमने प्लस कर दिया तो इतना आ गया, देख पा रहे हैं। और 2 3 एंड 6 का एलसीएम जो होता है, यानी लसा सॉरी, ये होता है 30। अब इस तरह से हमने जो है, जो अब ये जो आएगा 7 होल और इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 49/30 हो गया। और नीचे तो वो सेम होगा, 11/90 ही होगा, देख पा रहे हैं। अब क्या करेंगे कि 30 का 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 21 210 हो जाएगा। 49 उसमें प्लस कर दीजिए, 530 और फिर 11/90। ओके, तो अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो आएगा आपका 952। उसके बाद 11/9 का डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये रेसिप्रोकल, तो 9/11 हो जाएगा। और इस तरह से 30 का इसमें कैंसिल कर दीजिए। अब क्या करेंगे, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 7 जा 27, 2 कैरी हो जाएगा, और फिर 3 5 जा 15, 15 2 17, हाँ फिर 1 कैरी होगा तो 3 2 जा 6 और 1 7। इस तरह से देख पा रहे हैं 11। अब जो है हम 11 का जो है इसमें डिवाइड कर देते हैं। चलिए अब इसका इसमें डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा होल में 11 7 7 7 ऐसे, तो 11 7 77 और 7 कैरी हो गया। तो इस तरह से आपका 70 होल 7/11 इज द राइट आंसर। इस तरह से आपका जो है आंसर आ जाता है दोस्तों। और इस तरह से हम लोग जो है 2 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लिए हैं। ओके, हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग जो है वो तीसरा क्वेश्चन यानी थर्ड प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो है ये क्वेश्चन जो है इसका मान निकालना है, यानी देखा जाए तो ये है एक्चुअली सिंप्लीफाई। ओके, तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले ये ऊपर देख रहे हैं, ये लाइन ब्रैकेट है दोस्तों, इसको लाइन ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, और इस तरह क्वेश्चन में देखा जाए तो ये बोडमास रूल पर ही सॉल्व होगा। तो 3 होल है, 3 होल 4/5 प्लस ये जो है कर्ली ब्रैकेट है 4 होल 1/2 माइनस विद ब्रैकेट 6, यानी ये राउंड ब्रैकेट है 6/7 इंटू 1/5 माइनस 1/6, और ये दोनों फ्रैक्शन के ऊपर जो लगा हुआ है बार, इसको बार कहते हैं या लाइन ब्रैकेट कहते हैं। अब ब्रैकेट क्लोज हो जाता है, इस तरह से इसका वैल्यू हमको फाइंड करना होता है। और सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4/5 अब प्लस, एक भी अगर साइन का मिस्टेक होगा दोस्तों तो हमारा क्वेश्चन जो है वो आंसर नहीं आएगा। ओके, तो ये 6/7 इंटू, सबसे पहले हम इसको जो है सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं जो लाइन ब्रैकेट बना हुआ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1 से और क्रॉस मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लीजिए। तो 6 1 6 और 5 5, तो 6 से 5 माइनस करेंगे तो 1 और 6 5 30, तो इस तरह से आपका 30 आ जाता है। तो 3 होल 5 प्लस 4 होल 1/2 माइनस, अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाता है 5 टाइम्स। इस तरह से जो है यहाँ पे जो वैल्यू आई वो 135 आए, देख पा रहे हैं। अब इसको जो है जो होल फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए दोस्तों। तो 5 3 जा 15 और 1 और 4 19, तो इस तरह से ये 19/5 हो जाता है। अब प्लस, ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं
तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये जो है 2 जाइए तो 19, तो यहाँ पे हो जाता है आपका 9/2 और 1/35। अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो जब माइनस करते हैं दोस्तों, तो यहीं पे हम जो है इसमें 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 35 से, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये जो है, यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो है 9 के जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45 और 9 3 जा 27 और 131, इतना हो जाता है। अब माइनस, और यहाँ पे 2 हो जाता है, और ये जो हो जाता है वो आपका 70 हो जाता है दोस्तों। ये वाला पोर्शन जो है कुछ इस तरह से हो जाता है। और जब इसको माइनस करेंगे, 50 में से 2 माइनस कर दीजिए तो 313 हो जाता है, इतना हो जाता है। ओके, चलिए, तो अब वही हमको लिखना है कि 3155, सॉरी, पहले इसको लिखेंगे 19/5 प्लस, और जो आंसर आया है उसको हम लिख देते हैं 313 अपॉन 70। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो देखेंगे ये वैल्यू क्या आ रही है। चलिए, 90/5 प्लस 313 प्लस करेंगे 70। अब बताइए इन दोनों का एलसीएम क्या होगा। तो सपोज दैट कि 5 के मल्टीप्लाई में 17 आता है ना, कितने टाइम्स, 14 टाइम्स, 14। तो अब जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, ओके, इसका इससे, तो ये आ जाएगा 266 अपन 70 हो गया, और प्लस 313। तो कुछ इस तरह से आप लिखेंगे यहाँ पे 266 प्लस 313 अपॉन 70 इजकल टू। अब देखिए, अब 14 का 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 9 36 6 और 4 3 7 9 और 1 6 9 7 16 16। ये देख रहे हैं, इस 14 का 19 से मल्टीप्लाई करेंगे 266 आता है, और फिर 313 को प्लस करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 972। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, और एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पे जब जो है 70 आ रहा है, इसको हम जो है डिवाइड कर देंगे ऐसे, तो 8 टाइम्स करेंगे, 8 7 56 यानी 56, 9 और 1, तो 8 होल आ रहा है 19/70। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से जो है हमारा ये जो है सिंप्लीफिकेशन जो है सॉल्व हो जाता है। जो देखा जाए तो बोडमस रूल से ही सॉल्व करना होता है इसको भी, और हम लोग का ये आंसर आ जाता है। ओके, तो हम लोग जो है ये डेसिमल फ्रैक्शन या फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है, इसका हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। ओके, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन था जो प्रैक्टिस हो रहा है, और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिए दोस्तों, ये हम लोग जो है 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, और इसमें जो है देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16/70 इंटू 5 6 34, ये हो जाएगा आपका 34/5 माइनस, इसको कन्वर्ट कर लीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 21/5 माइनस कर्ली ब्रैकेट 15/14 डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देख पा रहे हैं कि 1 2 प्लस 1/7, कहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 7 + 2/7 14, ये हो जाएगा 9/14। ओके,
तो यहां हम लिख देते हैं 9/14 और यहाँ पे 17 से जो 17 है कट जाएगा 10 हो जाएगा। इस तरह से आपका आ गया 32/5 माइनस 21/5 माइनस इसको भी जो है आप जो है कैंसिल कर दीजिए। चलिए एक बार और कर लीजिए इसको 15/14। अब ये जो है डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लीकेशन के साइन में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाता है रेसिप्रोकल, यानी 14/9। इस तरह से 14 कैंसिल हो गया और इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए तो 5 3 5 या 15 और 3 3 या 9। इस तरह से आपका आ गया कितना 5/3। ओके, तो ये हो गया आपका 32/5 माइनस 21/5 माइनस 5/3। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो डायरेक्ट इससे इस्तेमाल कर दीजिए तो कितना आ जाता है आपका। तो ये आपका आ गया 11/5 माइनस 5/3। अब इसमें क्या करेंगे आप कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का 11 3 या 33 और 5 3 या 15 15। और इसमें आपने क्या किया, अब 5 5 या 25, सॉरी ये 25 होगा, हमने 15 लिख दिया था 25, और दोनों माइनस कर दीजिए हो जाएगा आपका 11/15। देख पा रहे हैं। तो इस तरह से जो है हमारा 33 माइनस 25 इंटू 15, तो अब माइनस कर दीजिए दोनों को तो 8/15। तो इस तरह से हमारा जो है राइट आंसर आ जाता है 8/15। 8/15 इज द राइट आंसर। ओके, और अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करो दोस्तों। ओके, बाय बाय।